एवरीवन, आप सभी का जैसे यानी क्लास है में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारा अवकलन वाली जो प्रश्न वाली चल रही डिफरेंशिएशन, उसमें हमारा पार्ट थर्ड है। यदि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके उन्हें पहले देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप पार्ट थर्ड में आए हैं तो आपको कम ही समझ में आने वाला है, और यदि आप पार्ट वन पार्ट टू इससे पहले देखते हो तो आप सभी को यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज हम उसी कड़ी में चलते हुए आज हम 7.1 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको भी आज हम हल करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, y बराबर sec x माइनस 1 बटे sec x प्लस 1। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करो। तो हम इसका अवकलन कैसे ज्ञात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो sec x का जो फॉर्मूला होता है, अवकलन होते हैं, ये हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो हमें यह वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें u अपॉन बी के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो u अपॉन बी के रूप में यह दिया हुआ है, और जब भी हमसे इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम इनको u डॉट वी वाले फॉर्मूले से इनको हम हल करते हैं। तो u डॉट वी, तो हमारे पास देखिए कि इसका जब अवकलन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो बी स्क्वायर बी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी बी अपॉन डी एक्स, इस फॉर्मूले से इसको हम हल करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इस वाले सवाल को हम हल करेंगे। तो पहले तो हम इस वाले जो सवाल है इसको डी अपॉन डी एक्स के रूप में लिखेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। तो जब हम इसका करते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है उसका तो क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। तो यहाँ पर जो बी वाला पार्ट है उसको हमने ऐसे कैसे रख दिया, ये वाला पार्ट। तो सेक एक्स प्लस 1, और जो हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सेक एक्स माइनस 1, इसके बाद हम माइनस चिन्ह लेते हैं सूत्र के अनुसार, और u का मान जो का त्यों रख देते हैं। तो हमारे पास जो u का मान आया है वो हमारे पास सेक एक्स माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स, और जो हमारा b वाला पार्ट है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो सेक एक्स प्लस 1। अब हम इसको और सॉल्यूशन इसका सॉल्व करके लिखते हैं। तो सेक एक्स प्लस 1 को तो हमने ऐसे कैसे रख दिया है, जो कि चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर जब हम सेक का करेंगे तो सेक एक्स का हमारे पास जो अवकलन आता है वो सेक एक्स टेन एक्स आता है, जबकि जो अचर राशियाँ होती है उनका जो अवकलन आता है वो हमारे पास क्या आता है, शून्य आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सेक एक्स का जो अवकलन आता है वो हमारे पास क्या आता है, सेक एक्स और टेन एक्स, जबकि जो 1 है इसका हमारे पास जो अवकलन आया है वो हमारे पास 0 आया है। इसके बाद हम माइनस चिन्ह लगाएंगे और जो पहला पार्ट है इसको इसमें ऐसे कैसे ही रख देंगे। यहाँ पर भी हमें सेक एक्स दिया हो रहा है और 1 दिया हुआ है, तो सेक एक्स का हमारे पास जो अवकलन होता है वो सेक एक्स और टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर भी हम सेक एक्स और टेन एक्स और बटे में सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको इधर की तरफ हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सेक एक्स प्लस 1, और इसके बाद इसमें सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स टेन एक्स, ये हमने लिख दिया है, और सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें सेक एक्स और टेन एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने सेक एक्स
और tan x बाहर निकाल लिया है, जबकि जो हमारे अंदर इसमें कांस्टेंट बचेगा वो हमारे पास sec x प्लस 1, और इधर की तरफ क्या बचेगा हमारे पास sec x, और ये अंदर गुणा हो जाएगा प्लस 1। तो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे ऐसे रख देंगे sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, सिर्फ चिन्ह अलग है, तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद हम sec x और tan x वाला पार्ट है, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास 2, इसको हम sec x और प्लस 1, इसको हम और भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको हम sec x और ये tan x है, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्मूले में इसको चेंज करेंगे, तब इसका हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास sec x होता है यह किसका उल्टा होता है, तो ये cos का उल्टा होता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो हमारे पास जो tan होता है वो sin x अपॉन cos x होता है। 2 को हमने जो का त्यों रख दिया है। इसके बाद हम इसको भी cos के रूप में बदल देते हैं, तो cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर की तरफ हल कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि हम cos स्क्वायर है यहाँ पर, और cos स्क्वायर मतलब cos और cos स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे देखिए, पहले हम इसको सही ढंग से लिख देते हैं ताकि आप सभी को और भी अच्छे समझ में आए। cos स्क्वायर x, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर cos हो जाएगा 1 प्लस cos x का स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर से हमारे पास cos स्क्वायर हट जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि 2 को तो हम जो कहते हैं रखा, और sin x 1 प्लस cos x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास 1 प्लस cos, जो 1 प्लस वाला जो cos, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये हमारे पास इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, यदि इस रूप में आ रहा है। और यदि हमारे पास ये इस रूप में आता तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता वो क्या होता 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले होते। इसी प्रकार हम साइन को यहाँ पर 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास जो sin 2x का होता है वो हमारे पास इसी रूप में बन के आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम sin x को तो 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 लिखेंगे, जबकि जो 1 प्लस cos x है उसको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं वापस से। तो 2 को तो हमने जो का त्यों रखा इसमें, जबकि जो sin x है उसकी जगह हम 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, तथा जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने क्या लिखा है, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर हमारे पास स्क्वायर लगाया है, जबकि ये वाला जो पार्ट है इसका ही हमारे पास क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इसको बाहर निकालेंगे 2 और यहाँ पर sin x बाई 2 और cos x बाई 2। तो यहाँ पर हमने इसको 2 को बाहर निकाला और उस पर वर्ग है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये cos 4 हो जाएगा, cos 4 x बाई 2। इसके बाद हम इसको जैसे यहाँ से ये वाला हमारे पास कट चुका है, और एक cos से एक cos भी हमारे पास कट चुका है, तो हमारे पास यहाँ cos की पावर 3 बची है। इसके बाद हम इसको और भी हल करेंगे, तो sin x बाई 2 और cos क्यूब x बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको और भी हल कर सकते हैं, कि हमारे पास देखिए sin x बाई 2, इसको हम जो हमारे पास क्यूब वाली जो
फॉर्मूला है, इसको हम एक बार तो cos xy2 के रूप में लिखेंगे और दूसरी बार इसको cos x² xy2 के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए कि यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला बना है वो हमारे पास किसका बन चुका है, ये तो हमारे पास tan का बन चुका है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan xy2, और यह वाला फॉर्मूला ये हमारे पास 1/cos² xy2 होता है। तो हम इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं, sec² xy2, sec² xy2, यही हमारा आंसर है। तो आप सभी को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को सूत्र याद है तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने इसको u.v से इसका हल किया है और इसका जो नीचे वाला सॉल्यूशन है इसको फिर हमने यहाँ से कॉस और साइन में इसको चेंज किया है। इसके बाद हमने इसमें यह वाली सर्व समीकरण लगाई है 1 + cos x वाली और 1 - cos x वाली और sin x वाली, इसमें हमने सर्व समीकरण लगवाई है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आप इसको 1-2 बार यदि इसका रिवीजन करते हैं तो आप सभी को यह आसानी से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप सभी ने ये आपको समझ में आ गया होगा और आप स्वयं से इसको हल करके देख सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमें एक क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है y बराबर log e⁻² 1 - cos x और 1 + cos x, यह हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड हमने आपको जो पार्ट सेकंड था उसमें क्वेश्चन करवाया था, जिसमें आपको इस जगह पर 1 - sin x और 1 + sin x दिया हुआ था। इसमें और वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें cos है और उसमें साइन दिया हुआ है। वहां पर जो उस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आया था वहां पर sec x आया था, तथा जो इस वाले का जो आंसर आएगा वो हमारे पास cosec x आएगा। तो इसको हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो हम पहले जो हमारे पास जो लॉग वाले जो फॉर्मूले होते हैं log m⁻n, तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये हमारे पास जितनी घात होती हैं, तो इस वाले पार्ट पर देखिए कि अंडर रूट है, तो अंडर रूट को 1/2 हम पावर इसकी लेकर चलते हैं। तो जब इसको हम इस तरीके से लॉग के रूप में या अवकलन के रूप में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n log m, तो इस रूप में इसको हम जमा के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लॉग और यहाँ पर जो m है, m वाला पार्ट हमारा ये वाला हो चुका है, तथा घात है ये अंडर रूट वाली घात है, ये हमारे पास n का रूप हो चुकी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि n की पावर को आगे लाना है तथा जो पीछे वाला पार्ट है इसको जो कर जो लिख देना है। तो पहले तो हम इसको हल कर देते हैं। तो log e⁻1 - cos x और 1 + cos x, और इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। अंडर रूट को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इसमें दिया हुआ है कि n की पावर को बाहर लेके आओ, तो आगे लेकर आ गए हैं हम इसको। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि हमने जब पिछला वाला इससे क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि हमने जब लॉग वाले और फॉर्मूले चलते हैं log m/n के रूप में, तो वो कैसे हल होते हैं। तो इसको तो पहले हम इस रूप में लिखेंगे, log m - log n के रूप में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं। तो y बराबर 1/2 और log e कोष्टक में लिख देते हैं। तो इसको 1 - cos x, और फिर यहाँ पर देखो सूत्र में हमें माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो माइनस चिन्ह हमने लगा दिया है, और log 1 + cos x। अब हम इसको हल कर सकते हैं, इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इसको पहले तो
जो हमारी आंशिक अवकलन है, अवकलन के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो हम इसको d/dx के रूप में इसको पहले प्रदर्शित कर देते हैं, तो y। इसके बाद इधर वाला पार्ट है, इसको भी हम इस रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बन के आएगा वो हमारे पास क्या बन के आएगा, तो log e⁻1 - cos x और माइनस log e 1 + cos x। अब यहाँ पर देखिए कि जो 1/2 है यह एक कांस्टेंट राशि है। इसको जब भी हम हल करते हैं तो इसको सर्वप्रथम आगे ले लेते हैं। इसके बाद हम अंदर वाले पार्ट को अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि आप सभी को कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन से वाले पार्ट का अवकलन कर रहे हैं। तो d/dx और log e⁻1 + cos x। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने जैसे उस वाले सवाल में किया था, सेम इसी पैटर्न से इसमें किया जाएगा कि जो log वाले जो हमारे पास हमने देखा था कि जो log हमारे पास इसका अवकलन क्या होता है, d/dx। यदि log के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका जो हमारे पास जो अवकलन वो 1/x के रूप में आएगा। फिर पहले पार्ट का तो हमने कर दिया, इसके अलावा जो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो फलन है, उसका भी हम दोबारा x के सापेक्ष जिसका अवकलन करेंगे। तो पहले तो हम log का करेंगे, तो log यहाँ पर ये पूरा पार्ट है, इसको हम x मान के चलेंगे, इसके कोष्टक में है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो log का जो अवकलन आया है वो 1 - cos x आया है। आप सभी कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि log x का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो 1/x होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमने x लिया है ये कोष्टक के अंदर, अंदर वाला फलन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पूरा हमें कोष्टक के अंदर दिया हुआ, तो हम इसको x के बराबर मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने log का कर दिया है। इसके बाद जो अंदर वाला फलन है इसका भी हम एक बार दोबारा इसका अवकलन करेंगे। तो हमने इसको ऐसे कैसे रख दिए हम, ताकि हम सेकंड स्टेप में इसको और भी तरीके से हल कर सकें। इसके बाद हम इस वाले पार्ट का करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम log का कर देते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर जो log का आया है वो 1/1 + cos x, ये हमारे पास इसका अवकलन आया है। इसके बाद जो अंदर वाला फलन है इसका भी हम दोबारा करेंगे x के सापेक्ष d/dx 1 + cos x। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा आंसर आने वाला है, तो 1/2 और 1/1 - cos x। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो 1 है वो एक प्रकार की अचर राशि है, और अचर राशि का हमारे पास अवकलन 0 आता है यदि उसके साथ कोई भी x का फलन नहीं है। तो जब भी वो अकेली आती हैं, स्वतंत्र रूप से आती हैं, तो उसका हमारे पास क्या होता है, अवकलन 0 होता है। इसके बाद हम यहाँ पर -cos x का कर रहे हैं, माइनस चिन्ह को हमने पहले ही ले लिए हैं, और cos का चूंकि हम जानते हैं हमारे पास जो cos का जो अवकलन होता है वो हमारे पास -sin x आता है। और यहाँ पर जो माइनस पहले से ही उपस्थित है -cos x के रूप में, तो हम माइनस और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस और cos का हमारे पास क्या होता है, -sin x। तो ये हमारे पास इसका आ चुका है। इसके बाद हम इस वाले पार्ट को करते हैं। तो 1 + cos x तो हमने ज्यों के त्यों रख दिया है, जबकि यहाँ पर भी देखिए कि जो 1 है उसका तो हमारे पास 0 हो जाएगा, जबकि cos x है उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा। अब हम इसको और भी इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको इस रूप में लिख देते हैं। पहले तो sin x 1 - cos x। यहाँ पर भी देखिए कि माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। और यहाँ पर sin x और 1 + cos x इसको लिख दिया। इसके
इसके बाद हम इसको और भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसका लघुत्तम आया है वो हमारे पास क्या आया है, तो इसका लघुत्तम है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हमारे पास लघुत्तम आया है। तो पहले तो हम इसको लघुत्तम के रूप में लिखते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स में यदि 1 माइनस कॉस एक्स का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा। और साइन पहले से उपस्थित है तो साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद हम जो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है इसमें 1 प्लस कॉस एक्स का भाग लगाएंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और साइन पहले से उपस्थित है यहाँ पर तो साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। इधर की तरफ हम इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1/2 हमें दिया हुआ है और जब हम इसको अंदर कर देते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे आएंगे जो कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। नीचे वाला पार्ट हमें देखिए किस रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, जो हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, फॉर्मूला हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो a माइनस बी है और a प्लस बी है उसको हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम ये नीचे वाला पार्ट है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में हम पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट हमारे पास जो अंश है उसमें कुछ पार्ट सेम आ रहे हैं लेकिन उनका चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर यह वाला पार्ट है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1/2 और साइन एक्स बच रहा है और साइन एक्स बच रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा। इस प्रकार हम चूंकि हम जानते हैं कि जो 1 माइनस साइन एक्स होता है या कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। जो हमारे जो त्रिकोणमिति की जो प्रथम सर्वसमीका होती है वो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है। यदि हम इसको इधर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाला फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के जो प्रथम सर्वसमीका है उससे हम यह लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला पार्ट और ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से एक साइन और एक साइन यहाँ से भी हट चुका है। तो हमारे पास जो 1/sin एक्स इसका आंसर आया है और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी ने अच्छे तरीके से ध्यान देकर इसको समझा होगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको यह आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है y बराबर log e एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करें। सिर्फ आपको इसमें लॉग वाले फॉर्मूले लगाने हैं और इसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में आप सभी का वेलकम है देखने के लिए।